अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ 2 दिन हो गए हैं, इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत है। आपको पता है बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो किचन का काम ही नहीं सबसे पहले तो ख़त्म होता है। और आजकल हर कोई औरत हर घर में या तो शॉपिंग में बिज़ी है या अपने किचन में या घर की दूसरी सफाइयों में। हम लोग तो बस किचन में ही बिज़ी हैं। जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया, उसमें हमने उस दिन हमने सारा सारा नहीं, थोड़ा सा काम करके रख लिया था, बाकी नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया था। तो क्योंकि एक ही दिन में तो सारा काम नहीं होता है, तो कल से फिर वो जो कुर्बानी के लिए आना है, वो सारी चीज़ें, शीट, चटाई, कपड़े, छुरियाँ वगैरह सब, वो भी सारा काम हमने करके रख लिया ताकि हमें उस टाइम पे कोई आवाज़ ना दे कि ये चीज़ दे दो, वो चीज़ दे दो। और बस इसी तरह जो छोटे छोटे काम होते हैं वो हमने किए। और जो मसाला जात थे वो भी हमने सारे अपने बना के ग्राइंड करके रख लिए। और जो बाहर से लेके आने वाले थे, जितने भी मसाले थे, सब एक ही दफ़ा लेके आ गए हैं और जार उनके भर के रख लिए हैं ताकि ईद वाले दिन या ईद के दिनों में ख़त्म ना हो। फिर टेंशन होती है, निकालो जार भरने वाला है या चीनी का डब्बा भरने वाला है, नमक का डब्बा भरने। इसलिए हमने सारे जो मसाले थे ना, एक ही दफ़ा सारे फिल करके रख लिए हैं ताकि कोई टेंशन ना हो उन दिनों, या ईद वाले दिन या गेस्ट आए होते हैं, फिर यही सिलसिला चलता है, ये ख़त्म हो गया इसको निकालो, ये ख़त्म हो गया इसको निकालो। यही काम है औरत के, जो मैनेज करना ज़रा मुश्किल तो होता है हर एक के लिए, लेकिन जब मैनेज करना आ जाता है ना, तब कोई मुश्किल नहीं होता, तब आसान हो जाता है, तब एक रूटीन बन जाती है कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे ये काम हो चुके हैं और हमने तो अपने मेन्यूज़ भी डिसाइड करके रख लिए हैं कि किस दिन या सुबह दोपहर शाम में क्या बनाना है, कैसे करना है। तो अब हम रिलैक्स हैं। सब्जियां भी हमारी सारी तैयार हो चुकी हैं, फ्रीज़र में जा चुकी हैं। और अपना जो बकरा थोड़ा बहुत हमने महफूज करना है, उसकी भी हमने फ्रीज़र में जगह बना के रख ली है। और गेस्ट भी हमारे घर पे माशाल्लाह से इस दफ़ा सही किस्म के आने हैं और 4 से 5 दिन तो रहेंगे ही। और सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात मेरे लिए है वो ये है कि हमारी जो हेल्पर थी आमना, वो वापस आ गई है। उसके स्कूल ओपन हो चुके थे, वो चली गई थी, मतलब नहीं आती थी। तो अब उसके स्कूल बंद हो गए हैं, अब वो दोबारा से आना शुरू हो गई है। तो उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि वो मेरी हेल्प करवाया करेगी, मतलब सफाई सुथराई में। पता जब वो आती है ना, तो हमारे घर पे अलग सी रौनक होती है, रमीन भी खुश हो जाती है और फिर वो एक किस्म का हमारे फैमिली का मेंबर बनी हुई है। वॉइस ओवर कर रही हूँ, रामीन मेरे पास आके बैठ गई है। मैंने अभी आमना की बात की है तो हंसने लग गई है। ये आमना के साथ बहुत खुश होती है और जब वो जाने लगती है तो इतना रोती है कि ये क्यों जा रही है, तब इसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ मैं रामीन के लिए सागुदाना बना रही थी। सागुदाना ये खुद भी खाती है और मैं भी इसके साथ खाती हूँ। सागुदाना हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए, स्किन के लिए, सेहत के लिए, इसलिए हम लोग सागुदाना ज़रूर खाते हैं। को खाया भी जा सकता है और पिया भी जा सकता है, मतलब कि दूध में डाल के भी इसको पी सकते हैं। जैसे हम इसबगोल पीते हैं, इस तरह ये सागुदाना भी दूध में डाल के पी सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। इसको अगर 5 मिनट के भिगो के रख दें तो पकाने के लिए सिर्फ 5 से 8 मिनट चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ ये रज़ी आ गए थे तो रज़ी के लिए सालन निकाल रही थी प्लेट में। मैंने और मामा पापा ने पहले खाना खा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख थी और अरवी बैंगन इतने मज़े के बने थे क्योंकि काफ़ी दिनों बाद बने थे। तो बस दिल कर रहा था कि हम लोग ना खाना खा लें। हम लोगों ने खा लिया था, अब ये सिर्फ रज़ी के लिए खाना था। और ये जो है ये अदरक है, कल लहसुन किया था ना, तो आज ये अदरक है। कुछ लोग अदरक इस तरह महफूज करते हैं कि उन्हें पीस के, मतलब कूंडा होता है ना, कूंडे में कूट के तो ऑयल लगा के इसी तरह रख देते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं रखते हैं। हम लोग फ्राई करके फिर उसे महफूज करके जार में फ्रिज में रखते हैं। फ्रीज़र में रखने का फ़ायदा नहीं, अगर आप फ्रिज में रख देंगे फ्राई करके फिर वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, स्मेल भी नहीं छोड़ेगा और आपका इजीली 20 से 25 दिन गुजर जाएगा, जितनी मिकदार में आपने उसे महफूज करके रखा है। तो यहाँ ये अब मैं भिंडी काट रही थी और ये भी फ्राई करके रख लेनी है। जो प्याज फ्राई किया था उसको कूट के ना, वो भी हमने उसमें जार में डाल के फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं। और जो वाइट प्याज था, मतलब कच्चा प्याज जो ग्राइंड किया था,
उसको फ्राई करके जार में बंद करके वो भी रख दिया। वो भी अब स्मेल भी नहीं छोड़ेगा और ख़राब भी नहीं होगा, मतलब इजीली हमारे जो दिन है वो गुजर जाएंगे। यहाँ रमीन साथ साथ मुझे तंग करी जा रही है और मैं बस अपनी वॉइस ओवर करने लगी हुई हूँ। हाँ, कल किसी ने कमेंट किया था कि आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है और जो वॉइस ओवर की वॉइस है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, बेहद हल्की है। तो वो स्टार्टिंग में थोड़ी हल्की थी और जो क्वालिटी थी वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी थी ख़राब, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गई थी, एंड तक बिल्कुल ठीक थी। तो वीडियो एंड तक देख लिया करो, थोड़ा हमारा भी भला हो जाए, हमें भी थोड़ा वॉच टाइम दे दो, कुछ नहीं जाना है आप लोगों का। यहाँ मैं नीचे पहले बैठी थी, ऊपर इसलिए बैठ गई क्योंकि रमीन बहुत तंग करी जा रही थी, वो भिंडी उठा उठा के नीचे फेंक रही थी। तो फिर मैंने उसे हॉर्स पे बिठाया कि आप जाके हॉर्स पे झूले लो। तो फिर मैं फटाफट डाइनिंग टेबल पे बैठ के भिंडी काटने लग गई। रमीन इतना तंग करती है ना, एक तो ये चिपकती है, तो फिर दद्दा के और दादाबू के माथे पे फेस पे जाके लगाएगी कि ये आप लोग भी लगाओ और कार्टून बन जाओ। हम लोग छोटे होते थे, हम भी ये काम बड़े मज़े से करते थे, सारे फेस पे लगा लेते थे। जब मम्मा ये भिंडी वगैरह काटती थी ना, तो हम लोग भी अपने फेस पे सारे लगा के कार्टून बन जाते थे। और वो जब जब भी भिंडी का काम करो ना, वो अपना बचपन का गुजरा हुआ जो टाइम होता है ना, वो ज़रूर याद आता है। कुछ मदर्स तो अपने बच्चों को ये लगाने ही नहीं देती हैं कि जम्स हैं, ये है वो है, हालांकि भिंडी तो धुली हुई है, खानी भी तो है ना। तो बच्चे की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उनको तो बिल्कुल नहीं कुछ कहना चाहिए। जो चीज़ गंदी है वो गंदी है, लेकिन जो साफ़ है वो तो साफ़ ही है ना, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मेरा मीन जो ऐसे काम करती है ना, उसे बिल्कुल नहीं रोकती, क्योंकि ये कुछ वक्त के लिए उसने करना है, उसके बाद वो भी ऐसे ही कि ये नहीं करना वो नहीं करना। लेकिन हर एक टाइम होता है बच्चे के लिए ना, बच्चे की एक्टिविटी का, उसके खेल का। तो इसलिए हर काम से नहीं बच्चे को रोकना चाहिए, ये नहीं करो वो नहीं करो। तो रज़ी भी यही चीज़ कहते हैं कि इसे हर काम से ना मना किया करो, ये ना करो, ये गंदा हाथ हो जाएगा। इसको खुद खाने की आदत हो, खुद ये खेले और ख़ुद सोचे कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे भिंडी भी कटिंग हो चुकी थी, अब इसको बस फ्राई करना था। फ्राई करके इसको शॉपर में डाल के ही रख देना था ठंडा करने के बाद। अगर नहीं तो बाउल में पहले आप ठंडा कर लें फ्रीज़र में, जब जम जाए तब बाउल निकाल लें और बाकी शॉपर रख दें, क्योंकि जो जार और बाउल वगैरह होते हैं ना, वो जगह ज़रा ज़्यादा ले लेते हैं और आजकल आपको पता है कि फ्रीज़र में जगह की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये अदरक भी हो चुका था फ्राई। अब इसको उस लहसुन वाले जार में हमने मिक्स करके रख लेना था और दूसरी साइड पे ये भिंडी फ्राई हो रही थी। हम इसको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, बस हल्का सा फ्राई करते हैं, ज़्यादा नहीं करते कि इसका कलर ही चेंज हो जाए। दूसरी साइड पे रज़ी के कपड़े भिगो के रखे थे। ये जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, ये ना जेल है, इससे जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं ना, ये इतने अच्छे चमक जाते हैं ना। तो ये हम लॉन्ड्री में डालते हैं, लेकिन जो रज़ी के वाइट कपड़े होते हैं वो लॉन्ड्री में नहीं डालते हैं, क्योंकि कलर थोड़ा सा ना ख़राब हो जाता है। तो ये मैं टब में भिगो के रख देती हूँ 2-3 घंटों के लिए, और फिर बाद में ब्रश के साथ अच्छी तरह रगड़ के फुला देती हूँ कंघाल के। इस वाइट कपड़े को नील की ज़रूरत होती है, जिस सूट को जिस चीज़ को, उसको नील ज़रूर दे देते हैं, क्योंकि उससे ज़रा शाइन आ जाती है कपड़े में और ज़रा जान भी आ जाती है नील देने से। तो यहाँ बस ये कपड़े थे। ये क्या है? ये क्या है? ये एप्पल। ए एप्पल। एप्पल नहीं। हाँ। ये अनानास। बी बॉय बेबी। बेबी। आगे ये क्या? हाँ? ये पहले एप्पल लो। मैं पढ़ूँ? चलो लाओ मैं पढ़ती हूँ। चलो आप पढ़ो। ये एप्पल लो। हैं? ये नहीं। मैं पढ़ती। पढ़ो। ये आप। हाँ। ये एप्पल लो। अच्छा ये मैं। ठीक है। दोनों पढ़ते। दोनों ठीक है। ओके। ओके। मामा दूसरी बस। दूसरी कौन सी? बुवाली। हैं? बुवाली।
वो वाली कौन सी? 1 2 3 4 5 वाली। वो तो पता नहीं कहाँ आपने रखी है। कहाँ रखी थी जी? कहाँ रखी थी? ABCD वाली। ये ABCD वाली है, ये अलिफ बे वाली है।